लोग जुड़ रहे हैं, बोली बोली से लेकर वहाँ तक, और आप हेलो हेलो मेरे को नमस्कार सभी सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो गलत अफवाह फैलाते हैं, आपस में रंजिश फैलाते हैं, उस पर ध्यान न देते हुए ये मत देखो कौन खड़ा है प्रत्याशी, देखो कि यादव खड़ा है, और यादव जो हर आदमी को दुख सुख में साथ देता है, उसको तहे दिल से उसका आशीर्वाद दो। और काम न होने पर मैं 10 आदमियों का नाम गिनाता हूँ, उनसे कंप्लेंट डालो। अगर जैसे तुमको लगे कि नहीं वो काम नहीं करेगा तो राम नहीं दादा है उनके पास जाओ, अशोक भैया के पास जाओ, रमाशंकर भाई के पास जाओ, पंकज के पास जाओ, सर्वानंद भाई के पास जाओ, विनय के पास जाओ, कंप्लेंट डालो भाई तुम लोग हमको वोट दिलाया और क्या हो रहा है, ये लोग इसके भागीदार है। तुमसे पूछेंगे उनसे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, किस आधार में वाले वोट दिलाया, तुम लोग खड़े नहीं कर रहे हो, उसके इतने लोग साक्षी हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला तो मुझे चक्कर आता है। और मैं सूरज यादव से निवेदन करूंगा कि आए और अपने अतिथियों का स्वागत करें। सूरज यादव। सूरज यादव जी अपने अतिथि पंडित रामभुवन मिश्रा जी का स्वागत करेंगे पुष्प पुष्प देकर। सूरज यादव पंडित रामभुवन मिश्रा जी का स्वागत करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। के लिए सब लोग प्यार कीजिए, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो भी होगा इनके थ्रू ही अब जो है मैं सूरज से बोलूंगा कि 2 शब्द बोले। यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों को निवेदन है कि जैसे आप इस समय स्कूल को यही उसको क्लास तक करना चाहिए। ब्रजेश यादव आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए। और चाचा दुर्नाथ चाचा का जो है सम्मान करें, दुर्नाथ चाचा जी का सम्मान करें। धन्यवाद। अब मैं मनोज यादव से निवेदन करूंगा कि मंच पे बैठे चाचा वो यादव जी का सत्कार करें। मैं नीलेश यादव को आग्रहित करूंगा कि चाचा सुभाष यादव जी का सत्कार करें। नीलेश यादव जी। मैं बुलबुल यादव से आग्रह करूंगा कि मंच पे बैठे चाचा रामधनी जी का स्वागत करें। रामधनी जी। इस कार्यक्रम की संयोजक रामधनी जी, ये मेरे प्रेरणा स्थान है। इस कार्यक्रम को कि लोगों को बुलाइए और बात कीजिए, लोगों को चर्चा कीजिए। इनमें रामधनी जी का बहुत बड़ा योगदान है और मैं उनका बहुत ऋणी रहूंगा। इस व्यक्ति जो है उन्होंने पूरे कार्यक्रम में अपना समय निकाल के लोगों का नंबर निकालना, सबको संबोधन करना, सबसे बात करना और इस तालमेल की जुड़ मतलब इस गुलदस्ते में फूल पिरोने का काम जो है उसमें सबसे बड़ा अगर है तो रामधनी जी का है। अब मैं रोहित यादव जी से निवेदन करूंगा कि बड़े भाई रमाशंकर यादव जी का स्वागत करें। रोहित यादव। रमाशंकर यादव। अब मैं चंद्रशेखर यादव जी से निवेदन करूंगा कि चंद्रशेखर यादव बड़े बड़े भाई अशोक यादव जी का पुष्प कुछ देकर सम्मान करें।
अशोक यादव जी। इसी कड़ी में मैं मेरे बड़े भाई बाबुलनाथ यादव जी को मंच पे बुला रहा हूँ। उनका स्वागत मैं खुद करूंगा। बाबुलनाथ यादव जी। मैं मेरे चाचा श्याम धनी जी से निवेदन करूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा, सिर्फ आपका स्वागत करना चाहता हूं। चाचा जी, आपका स्वागत मैं स्वतः करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय मैं यहाँ पर एक ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ कि जिसका ग्राम प्रधानी का चुनाव तो उत्तर प्रदेश जौनपुर में होने जा रहा है, ग्राम पंचायत सराहडी, विकासखंड रामपुर। और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं राजकुमार यादव जी। इनके पुत्र सचिन और उनकी पुत्रवधू सीमा यादव जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने गांव के सभी निवासियों को उन्होंने बुला करके यहाँ पर एक सौहार्द वातावरण में एक जो है इन्होंने मीटिंग रखा है और सबसे राय मशवरा करने के लिए इन्होंने यहाँ पर सबको बुलाया है। उनमें कुछ उनके गांव के पंडित हैं, सिंह हैं, सारे लोग हैं और उनके अड़ोस पड़ोस के सारे लोग हैं। उनको किस तरह से सपोर्ट करेंगे और उनका किस तरह से चुनाव में उनका साथ देंगे, यही बात है। मिश्रा जी, आप एक बात बताइए कि राजकुमार यादव जी में और उनके पुत्र में, उनकी पुत्रवधू में आपने क्या ऐसा देखा जिनकी पैरवी करने के लिए आप यहाँ पाए? इनके परिवार में इनकी वाइफ को मैं हॉस्पिटल में इनको देखने के लिए गया था। वो इतनी स्वाभिमानी निकली, तभी मैं समझ गया कि जब इनकी पत्नी इतनी स्वाभिमानी है, खुद जाके चाय ला करके देना वो बीमार हालत में, तभी से मैं समझ गया कि इनके बच्चे भी जो वो बहुत कामयाब हो गए और इनकी बहू कामयाब होगी। इनके जितना परिवार है, जितने कामयाबी से ये काम करते हैं हमारे सरायडी के अंदर, वो कोई आदमी ऐसा कर नहीं सकता है। मतलब इस परिवार की सेवा भावना से आप काफ़ी प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हैं, बहुत सालों से प्रभावित हैं। और मैं ये चाहता था कि एक बार इनको चांस मिले और ये विश्व विजयी बनाया जाए इनको। आप अपने सवर्ण परिवारों से उन्हें वोट दिलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं? बहुत काफ़ी, क्योंकि हमारे परिवार में कम से कम 100-150 लोग हैं। 100-150 वोट तो पक्का है कि इनको बच्चे को मिलेगी। क्या लगता है आपको, ये विजयी होंगे? ये विजयी पक्का है। इस बार इनका देखिए, राज रेखा होती है, ये सबको नहीं होती है। मैं एयरपोर्ट पे 20 साल प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का। आज मैं 70 साल की उम्र हो गई मेरी, और मैं जो है अभी रिटायरमेंट हूँ। टोटल बैठा दिए। अभी हमारा ये पोता है इतना बड़ा, ये लोग कहीं जाना होता है तो गाड़ी लाते हैं, ले जाते हैं, ले आते हैं। लेकिन ये हमारे सरायडी के अंदर इनके जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। कोई भी प्रोग्राम 100 किलोमीटर दूरी पे एक बारात थी, खाली कहा था ये रात को लेके आए गाड़ी, जो कि इनका कोई सेवा भी नहीं किया। लेकिन इनको जरा सा भी बुरा नहीं लगा कि मेरा उतना दूर पहुंचने पे कोई सेवा नहीं किया, कोई पहचाना नहीं। और मैं थोड़ा बिजी हो गया था बारात में, लेकिन इनको जरा सा भी शिकवा शिकायत नहीं किए कि मुझे पंडित जी के दोस्त के यहाँ बारात में जाने पे हमको तकलीफ हुआ। धन्यवाद। आप नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, नई पीढ़ी को आप अपने गांव के नौजवान लड़कों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सब वोट करें इनको ही, और जो बेहतर लगे वही करें, जिन पे ज़्यादा प्रभावित हो वो। सचिन के अंदर और सीमा के अंदर आपको गांव का भविष्य नजर आता है? गांव में वैसे मैं गया नहीं, खासकर दादा ही मेरे जाते हैं, सब दादा ही नॉलेज है, बट जैसा बता रहे वैसे तो सही होंगे। हाँ, जब मेरे से मतलब ज़्यादा मिले जुले हैं नहीं, मैं किसी से मिला हूँ नहीं, तो मुझे पता है नहीं कि क्या सीन है गांव का। दादाजी सब जानते हैं, वही जो बोले। दादाजी आपको जो भी बोलेंगे आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं, ये बस सही है। पर आज की नौजवान पीढ़ी को आप क्या, वहाँ के गाँव की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ सही दिखे वहीं जाइए, जैसा सही वे दिखे, जो सही प्रॉपर वे दिखे वही जगह वोट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ये थे आपके मिश्रा जी के पोते, और इन्होंने नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए जो कहा है कि भाई जहां आपको अपना भविष्य नज़र आता है वहां पर आप ज़रूर जाइए और उन्हें वोट करिए और उनको जो है जिताने का प्रयास करिए। महेश जी, आप अपने गांव में जो चुनाव होने जा रहा है प्रधानी का, उसमें आप किसे विजयी होना देखना चाहते हैं? हम श्री लालमणि सनाफ जो है सचिन यादव के जो है पूरा समर्थन है हमारा, और अच्छी जो है पहचान है उनका, जो है समाज में अच्छा बोलबाल है, इस वजह से जो है उनका अच्छा गांव में रिस्पेक्ट है भाई, सब लोग जो है इज्जत दे रहे हैं, इस वजह से हम उनके साथ पूरे जो है तन मन धन से हैं उनके साथ। आपके पूर्व प्रधान का कैसा रिकॉर्ड रहा है आपकी निगाह में? हमारे पूर्व प्रधान का कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, उन्होंने जो किया है फिलहाल कोई कहने की बात नहीं है। फिलहाल इस समय वर्तमान में हमें सचिन यादव अच्छा प्रत्याशी दिख रहे हैं, ये हमें लगता है कि हमारे ग्राम सभा को आगे लेके जाएंगे। सचिन यादव एक पढ़े लिखे अच्छे प्रत्याशी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मीटिंग हुई है इसमें आपके गांव ने क्या राय बनाया है, आप सब लोग क्या सोचते हैं? हमारे गांव के पूर्ण रूप से सभी लोग, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, सब लोग ने अपना पूरे तन मन धन से सचिन यादव को समर्थन दे रहे हैं। सचिन यादव और सीमा यादव को आप इस बार जो है जनप्रतिनिधि के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद से बात करने के लिए। आपको भी अगर कुछ कहना है तो आप मुझसे सहर्ष कह सकते हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए आप YouTube पर जा कर के @न्यूज़ टाइप करेंगे और इसके बाद उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपकी भी कोई समस्या हो किसी जनप्रतिनिधि तक, समाज तक, देश तक उसे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आपके गांव से सीमा यादव और सचिन यादव पति पत्नी जो है राजकुमार यादव के जो परिवार हैं, इन्होंने जो प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन ये किया है और पूरे गांव ने एकजुट होकर के उन्हें इस बार जो है जनप्रतिनिधि बनाने का जो संकल्प लिया है, आप लोग उसमें कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं? हाँ, हम लोग कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे गांव के सचिन यादव जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, ये सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं और गांव के विकास के लिए सब कुछ कर देंगे। और हमारे गांव के जो उनके पिताजी राजकुमार जी हैं, ये हमारे गांव का शान है। और अगर प्रधान पद अगर जिनको मिल गया तो हमारे गांव का विकास सदैव करते रहेंगे। पूर्व प्रधान जो आपके भूतपूर्व हो गए हैं, उनके प्रति आपका कैसा नज़रिया रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहें? पूर्व प्रधान जी जो हुए थे वो हमारे गांव के अच्छे प्रधान नहीं थे, क्योंकि हमारे गांव के यादव वंश में कोई भी कामकाज ढंग से नहीं हुआ है। मतलब आपके यादव समाज से उन्होंने भेदभाव किया, ऐसा कुछ आपको लगता है? ज़रूर कुछ भेदभाव किए हैं। इसीलिए आपका परिवार, आपका समाज इस बार एकत्र हो रहा है? जी, इसलिए एकत्र हुआ है। इसमें आपको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है? बहुत कामयाबी मिल रही है। चलिए, धन्यवाद 18 न्यूज़ से बात करने के लिए। आपका एक राय होना, एकजुट होना आपके समाज की एकता और अखंडता को दर्शाता है। ऐसे में आप कहीं भी आपका अगर छोटा मोटा मनमुटाव है तो ये सर्व समाज के लिए एक मैसेज होगा कि आप उस मनमुटाव को भूल करके अपने एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनें, जो आपके सुख दुख में, आपके देश समाज के, आपके मोहल्ले की देखरेख में आपका सही ढंग से काम करे और आपका ख्याल रखे।